नमस्कार, आप सभी का कूलर गुरु चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टच कर रहा हूं, दैट इज BIS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन देकर BIS को कंपलसरी कर दिया है। वो कुछ ही महीने में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा अलग अलग कैटेगरी की फैक्ट्रीज के लिए। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि BIS इस इंडस्ट्री के लिए क्यों जरूरी है, किस रूप में ये हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कूलर है, ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है। जैसे ही आप BIS पे लगा देंगे, कुछ चीजें होने वाली है जो मैं देखता हूँ जो देश के लिए, लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। इसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है, बड़ी कंपनी को पैट्रोनाइज हो जाते हैं, वो ही BIS ले पाते हैं और वो ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो छोटे छोटे मझले उद्योग हैं, वो सब तकलीफ में आ जाएंगे। उनका दायरा भी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 करोड़ के अंदर उनको अलाउ किया हुआ है, तो उनका दायरा भी बहुत छोटा, वो बड़े नहीं बन पाएंगे कभी भी। कॉस्ट सब आइटम की बढ़ जाएगी। और क्या चीज हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि कूलिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि हवा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि टैंक की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हजारों मॉडल बने हुए हैं कूलर के, और हर मॉडल की अपनी अपनी स्पेशलिटी। किसी की कूलर की एफिशिएंसी कूलिंग में ज़्यादा है, किसी का टैंक की कैपेसिटी ज़्यादा है, कोई हवा ज़्यादा देता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, और हाउ विल दिस BIS विल हेल्प कस्टमर। वो क्या, अगर आपने बोला ये मेरा कूलर तो BIS के साथ, इसका मतलब क्या आपने प्रोडक्ट में कंपोनेंट जो है वो सब BIS वाले यूज किए हैं, या कूलर इन दैट वे इज बेटर। तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और जो इंडस्ट्री जो लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। कई लोग इस धंधे से बाहर हो जाएंगे। और एंसिलरी यूनिट्स जैसे पंप है, मोटर है, वो सब भी BIS चाहिए, तो बहुत कम लोग हैं जो बना पाएंगे। और क्या होगा, जो बहुत सारे पंप जो अभी इंपोर्ट होके बिकते हैं, मोटर जो इंपोर्ट होके बिकती है, उनका क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे कूलर्स हैं जो इंडिया में नहीं बनते हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डक कूलर्स है, इंडस्ट्रियल कूलर्स है, बड़े कूलर्स हैं। तो उन कूलर्स को आप इंपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन कूलर्स को इंडिया में बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इतनी सारी समस्याएं मेरे को समझ। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये इंडस्ट्री, जो छोटे लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, वो ये बनाते हैं, बेचते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको तकलीफ आ सकती है बिजनेस करने में, बिजनेस को एक्सपांड करने में। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन को जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में, उसको डेफर किया जाए और एक नए तरीके से सोचा जाए कि क्या, किस तरह से आप करें। एक बार एयर कूलर्स आपने BIS में कर दिया तो कोई इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, एक भी कूलर, उसके तो पास कोई इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी ये। दूसरी बात ये कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सब आप बोलेंगे कि हर चीज को यहाँ इंडिया में बनाना है, तो उसको समय लगता है और उसकी कॉस्ट का इंपैक्ट है उससे। और ये मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है, लोअर मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये BIS की जो प्रोसेस है वो बड़ी कंपनियों को हेल्प करेगी, क्योंकि वही लोग हैं वो जो पूरा सिस्टम फॉलो करके BIS ले लेंगे और कंपोनेंट्स पे BIS ले लेंगे और उसी तरह से उसको एडवर्टाइज करेंगे। छोटे छोटे लोगों के जो बिजनेस अभी करते हैं वो सब तकलीफ में आ जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो BIS का इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ समय के लिए रोका जाए, ठंडे दिमाग से सोचा जाए, और इंडस्ट्री से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों का भी ओपिनियन लिया जाए। इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरलुक कर दिए गए हैं BIS के लिए। थैंक यू वेरी मच।